गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के हो रहे 7:15 और मैं आज सुबह सुबह किचन में घुस गई क्योंकि मेरे पतिदेव अभी घर आए नहीं है, वहीं हैं। तो क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल दिखाने के लिए। एक्चुअली क्या है, उन्होंने एक टेस्ट कराने को बोला था मुझे, जो कि 3-4 दिन में आने वाला था। तो मैंने उस दिन करवाया था, मतलब वहाँ से आके घर पे ही करना था वो। तो फिर वो टेस्ट करवाया था, यूरिन का था, वो कुछ बोल रखा था उन्होंने टेस्ट करवाने को। तो वो टेस्ट करवा रखा मैंने। तो अभी रिपोर्ट आए 2 दिन हो गए, लेकिन हम जा ही नहीं पाए। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं। तो अब बज रहा मेरा अलार्म उठने का। तो मेरे पति देव का सुबह 7 बजे ही फ़ोन आ गया कि उठो, उठ जाओ। फिर मैं उठ ही गई। मैंने कहा चलो यार फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल रोटी बना रही हूँ, सब्जी तो है ही। तो फटाफट से नाश्ता करके, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगता है ना, मैंने नाश्ता कर देना। उनके लिए पता नहीं लेके जाऊँगी, पूछूँगी अगर लेके जाऊँगी तो। वैसे तो मुझे पता है वो करते ही नहीं है वहाँ पे, लेकिन तब देखते हैं। वैसे मैं आटा तो गूँथ रखा है, अब घर आके फटाक से रोटी बना दूँगी उनके लिए। तो फिर ऐसा कुछ था, अब बताऊँगी मैं डिटेल में क्या था, क्यों मुझे यूरिन टेस्ट के लिए बोला ये वो। सो बहुत दिक्कत हुई थी मेरे को 5th महीने में ना, इतनी बैंड बज गई थी मेरी मतलब। तो वो मैं सब आके बताऊंगी आराम आराम से आपको। फिलहाल मैं फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ। मेरे पतिदेव वहाँ इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पता है क्या होता है, अगर मैं यहाँ से हम एक तो मेरे को बाइक वगैरह में अब जाने के लिए बिल्कुल मना कर रखा है डॉक्टर ने कि भाई 2 व्हीलर में जाना ही नहीं है अब। तो और ज़्यादा ट्रैवल भी मेरे लिए मतलब नहीं है, मना कर रखा है। तो भी इसलिए मैं सोच समझ के जाना पड़ रहा है मुझे। रुक जाओ, पहले मेरी रोटी जल रही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप तब तक नंबर वगैरह लगा के रखो, क्योंकि वहाँ ना बहुत इतनी लंबी लाइन लग जाती है ना एकदम से। मतलब 9 बजे भी जाओगे तो तब भी नंबर इतना लंबा आया रहता है। तो फिर मैंने कहा जब तक तुम नंबर लगा के रखो, फिर मैं यहाँ से फटाफट वहीं मिलती हूँ आपको। तो अभी मैं फटाफट से 7:45 तक यहाँ से निकल जाऊँगी, ताकि टाइम तो लगेगा 9, 9:15, मतलब 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे ना, घंटे वहाँ पहुँचते पहुँचते दूर। तो ऐसा कुछ सीन है। फिलहाल मैं आपको फटाफट से नाश्ता करके और तैयार होके फिर मिलती हूँ, है ना। फिलहाल मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बस चने रखे थे मैंने काले वाले। मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम लगेगा। फिलहाल ही मैंने बंद कर दिया गैस और चलते हैं अब, फटाफट से निकलते हैं। टाइम हो गया 8, मुझे यहीं बज गई। मुझे लगा था 7:45 तक निकल जाऊँगी, 8 बजने वाली है बस। तो मैं फटाफट से निकलती हूँ और सीधे मिलती हूँ आपको हॉस्पिटल में, है ना। चलो भाई फटाफट से निकला जाए, निकला जाए, निकला जाए। मैंने फ्रूट्स वगैरह तो रख लिए, पानी भी तो रख ही लिया है। पानी के बिना तो मैं कहीं जाती नहीं भाई। मेरे को तो हर थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लग जाती है, तो पानी तो मेरा ऐसे कंपलसरी रहता है। फ्रूट्स भी मैंने रख लिए। मैंने कहा अगर टाइम लगेगा तो कम से कम फ्रूट तो खा लेंगे भी ये लोग क्या, अब मुझे भी भूख लग जाएगी। तो 2-2 चीज़ रख दी मैंने। देखते वैसे ये बिना ब्रश किए तो खाते नहीं है, तो देखते ही खाते ही नहीं खाते। वैसे मैंने रख लिए, तो फूफा वो नहीं खाएंगे तो मैं ही खा लूँगी ना। तो चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको हॉस्पिटल में। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, और अभी मैं ना मास्क भूल गई। वो तो शुक्र मनाऊँ, मुझे गेट पे जाके याद आ गया कि मैं कुछ भूल रही हूँ। मुझे लगा कुछ भूल तो रही हूँ, कुछ भूल तो रही हूँ। फिर याद आया अरे मास्क तो ले गई नहीं, जो सबसे मेन है। अब ले लिया मैंने। वो तो थोड़ी भुलक्कड़ यार, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, पता नहीं। अभी देखो ये मार्केट कितना खाली हो रखा है ना, 8:45 हो रही है अभी। और देखो, और अब जब ऐसी भर जाएगा इतना भयंकर, अभी सारी दुकानें बंद हो रही है। तो हम पहुंच चुके हैं, हमारा नंबर आ गया है 23। लेकिन पिछली बार के डॉक्यूमेंट्स हमारे पे है ही नहीं, बताओ। इन्होंने यहाँ दवाई लेने गए वहीं पे ही रख दिए इन्होंने, पर्चा भी और वो भी रिपोर्ट भी भूल गए वहीं काउंटर पे ही। अब फिर तो अंकु ने लिया वो अगले दिन, बताओ तो। अदा अंकु की फ्रेंड के पास है, अभी हम वेट कर रहे हैं, वो फ़ोन करेगी तब ये लेने जाएंगे, फिर जाएंगे हम अंदर। और नंबर तो हमारा आ गया, आज जल्दी आ गया। आज हमारे पास वही नहीं है बैंक कर, बताओ तो। ऐसा तो सीन होता है। इनको देखो भूख लगी बेचारा, सेब का पाक खा रहे। तो हम दिखा के आ गए और ये जाएंगे बाइक में घर, और मैं जाऊंगी विक्रम या बस में, जो भी मिल जाए उसमें चली जाऊंगी। अब यार पहले तो सही था बाइक में, अब तो धूप में भटको थोड़ा, फिर जाके मिलेगा। अभी घंटा घर जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर मुझे मिलेगा। तो ये पीछे पीछे से आ रहे हैं मेरे साथ साथ में।
घंटा घर तक, फिर ये वहाँ से चले जाएंगे, फिर मैं वहाँ से आराम से विक्रम में आऊँगी। तो गाइस हम पधार चुके हैं घर पे अपने। थकान लगी यार भयंकर। विक्रम में तो और ऐसा हो जाता है खचड़ पचड़। एक तो रोड ही इतनी अच्छी है ना यहाँ पे, क्योंकि रोड वगैरह बनने में लग रखी है, सारा टूट फूट रखा है, ऐसे खचड़ पचड़। और इन्होंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, अब ये सोने जा रहे हैं मस्त एकदम। बाहर मौसम ऐसा हो रखा है ना, 2 दिन से बारिश हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही बिल्कुल भी। गर्मी से दिस टाइम तो गर्मी से ऐसी हालत हो जाती है ना भयंकर वाली। तो फिलहाल अभी मैं बताती हूँ, हम रिपोर्ट वगैरह दिखाने गए थे, जो टेस्ट कराया था यूरिन क्लासिक कुछ बोला था उन्होंने टेस्ट कराने के लिए, तो वो तो ठीक है, मतलब नॉर्मली बोला उनका ठीक है सब। लेकिन उससे पहले 5th महीने में जो मेरी बैंड बजी थी ना 10-12 दिन, ऐसी हालत हो गई थी मेरी, ऐसी हालत हो गई थी, मज़ा आ गया था। देख रहे कैसे बोल रहे बदतमीज, मज़ा आ गया था करके। मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी, मतलब मैं उठ रही थी ना चल पा रही थी, ना सिर्फ बैठ पा रही थी थोड़ा सा, ना चल पा रही थी, ना खड़े हो पा रही थी। ऐसे भयंकर हालत हो गई थी मेरी, कमर में दर्द, पेट में दर्द। और पहले हमको लगा गैस से हो रहा है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में घर से आए थे तब भी मुझे दिक्कत थी, पर उस टाइम शायद गैस से था कि गैस ये लगा हमें कि गैस से प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। फिर वहाँ तो उस टाइम ठीक हो गया था। फिर अगले मतलब 2 हफ्ते बाद दोबारा जो बैंड बजी भयंकर वाली, इतनी हालत ख़राब मेरे से ना, ऐसे ऐसे चल रही मैं, और ना उठ पा रही, ना लेट पा रही, ना खड़े हो पा रही, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठ पा रही थी थोड़ा, वो भी ज़मीन पे ऐसे बैठ ही नहीं पा रही थी। हालत ख़राब हो रही थी इतनी पेट में। फिर इमरजेंसी में प्राइवेट में लेके गए। प्राइवेट में भी कुछ पहले शायद गैस का ही दिखाया उन्होंने, फिर दोबारा गई, जब ठीक नहीं हुआ दोबारा गई, फिर उन्होंने पता नहीं क्या बोला, क्या बोला कि टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट। उनको लगा कि मतलब थोड़ा उनको ये दिक्कत हो रही, क्योंकि यहाँ पे साइड में और कमर में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्या बोलते हैं किसका है, पथरी की शिकायत ना हो जाए कहीं। तो उनको ये डर था, मतलब डॉक्टर को ये था कि कहीं पथरी का वो ना हो। तो उन्होंने फिर उन्होंने यूरिन टेस्ट के लिए बोला कि यूरिन टेस्ट करवा लो, वरना अगर ठीक नहीं होएगा दर्द तो फिर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो फिर हमने यूरिन टेस्ट करवाया, और फिर जाके यूरिन टेस्ट करवाया हमने, लेकिन फिर हमने प्राइवेट में नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ की दवाइयाँ मेरे को बिल्कुल भी खपी नहीं, बिल्कुल भी। फिर हम जब गए वापस दून में ही गए हम फिर, तब फिर उन्होंने यूरिन देखा, वो टेस्ट देखा, रिपोर्ट देखी, और उन्होंने कहा इतना भयंकर बढ़ा हुआ था मेरा, इन्फेक्शन हो रखा था, यूरिन इन्फेक्शन हो रखा था मुझे, मतलब जहाँ वो पता नहीं क्या था, वो 1-2 होना चाहिए था, मेरा 15-16 हो रखा था। तो इतना भयंकर इन्फेक्शन हो रखा था, इसलिए मेरे को उल्टियाँ, मतलब मैं कुछ भी खा रही थी, कुछ भी, अगर मैं पानी भी पी, मतलब जूस भी पी रही थी, वो भी उल्टी कर दे रही थी। सिर्फ एक पानी पच रहा था मेरे को, बाकी कुछ नहीं। कुछ भी खा रही थी उल्टी करती थी, कुछ भी खा रही, दिन रात सुबह कुछ भी, इतनी भयंकर हालत हो गई थी। हाँ मेरी हालत, ना उठ पा रही थी, ऊपर से उल्टी कर करके पेट में अलग और दर्द हो रहा था। तो फिर पूछ रहे थे मूवमेंट हो रही बच्चे, मैंने कहा यहाँ पेट में इतनी दर्द हो रही है, मूवमेंट का ही नहीं पता चल रहा है हो रही है कि क्या हो रहा है। फिर तब उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी इन्फेक्शन वगैरह की। तो फिर उन्होंने ये टेस्ट बोला था दोबारा कि यूरिन का क्लासिक वाला कराना की। तो फिर तब 4 दिन बाद आती है इसकी रिपोर्ट। तो फिर मैंने अगले दिन करवाया था, यहीं पे घर पे से ही करवाया था हमने, वही मतलब घर पे ही आए थे लेने के लिए। तो फिर ऐसा सा सीन है, बट अब ठीक है, मतलब 1 हफ्ता हो गया, अब ठीक है, मतलब वो दवाई खा के फिर अब ठीक है। मुझे तो लग गया था पथरी की दिक्कत हो जाएगी, तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर तो। भयंकर हम डर गए थे, सबके सब इतनी भयंकर हालत हो गई थी हमारी। मेरी दादी तो बेचारी ऐसे रोने लगी थी, अरे बुआ दादी नानी सब ऐसे हो गए थे, यार क्या हो गया इसको, क्या हो गया है। और ये देखो, ये कह रहे मज़े आ रहे थे, मज़े। ऐसे ऐसा ऐसा पता नहीं क्या क्या होता रहता है भयंकर। तो प्रेगनेंसी भी भैया आसान नहीं है। कसम से। बट मेरा 5th महीना ही ऐसा गया, अभी भी मैं मतलब बट ठीक हूँ अभी, लेकिन 5th महीना तो मेरा भयंकर ही वाला गया है भाई, खतरनाक ही। बीच में मतलब 1-2 हफ्ते ठीक था, लेकिन पूरे मतलब 10-12 दिन जो मैं परेशान रही हूँ ना, मैं रही हूँ कसम से। बेचारा ने खाना खुद ही बनाया अपने आप ही, क्या खाना था मेरे लिए ही बनाया, खुद भी बनाया था। पर रात को तो मैं बुआ के यहीं चले जाती थी सोने के लिए, मैं तकलीफ़ होती थी ना मुझे। बट उसमें कुछ कर भी नहीं सकता था कोई, मेन बात तो चीज़ ही ऐसी हो रही थी, कमर दर्द, पेट दर्द और भयंकर। तो फिलहाल अभी ये सोते हैं, इनको हम सोने देते हैं, फिर हम बनाएंगे खाना। अभी तो 11 बज रही है, आप सो जाओ। मैंने चने वगैरह सुबह ही उबाल के मैं रात को भिगा दिए थे,
और फिर अभी मैंने उबाल भी दिए, बस अभी छौंका लगाऊंगी थोड़ी देर में, मतलब दाल चावल और वो बनाऊंगी थोड़ा। मेरे को अब पता चला, हम पता क्या, मेरे चने कभी बेकार हमेशा अजीब से बनते थे, पता क्यों? क्योंकि मैंने वो रात को जैसे गर्म पानी में वो करके भिगा के रख देती थी। अब मुझे बुआ ने बोला कि गर्म पानी में मत भिगाना, इस बार ठंडे पानी में भिगाना। तो मैंने रात भर ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में भिगा के रखे। तो अब वो थोड़े खिले खिले से, वरना फुसके फुसके से अजीब से हो जाते थे, पता नहीं ढंग से उजते ही नहीं थे। लेकिन आज सही हो रखे हैं। मुझे अब पता चला कि ऐसा होता है, हम गर्म पानी में भिगा देते हैं हमेशा। तो चलो फिलहाल मेरा हाथ दुख चुका है ये वाला, और मैं थक गई हूँ वहाँ बैठे बैठे भी, कब से 1.5-2 घंटे हो गए बहन। इतना टाइम लग जाता है क्योंकि एक एक पेशेंट को देखने में बहुत टाइम लग जाता है ना। तो चलो फिर चलते हैं, बाद में मिलते हैं आपको, है ना। तो अभी दिन की 1 बज रही है और ये देखो मौसम, अब मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, थोड़े छोटे छींटे पे पड़ रहे। इनका ये चादर ना उड़ने ही वाला है, बस वो देखो। आहा, बस बारिश आ जाती ना, मज़ा आ जाता भयंकर। तो काले बादल लग चुके हैं पूरे, और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया क्योंकि अभी तो नाश्ता करा था, फिर मैंने भी हलवा खा लिया था थोड़ा सा, तो फिर अभी भूख नहीं लगी हुई। तो अभी बस अभी बनाती हूँ खाना फिर, क्योंकि खाना और टिफ़िन इनका साथ में बन जाएगा। फिर उसके बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी, फिर ये जाएंगे आराम से ड्यूटी। इस हफ्ते इनकी छुट्टी नहीं है बिल्कुल भी, इस हफ्ते ऑफ नहीं है इनका। अगले हफ्ते देखना पड़ेगा कब ऑफ है, चैन से सोएंगे घर पे। पर थोड़ी गर्मी से राहत तो मिलेगी, गर्मी हो रही थी भयंकर। रात को तो ठंडा लगता है पर दिन भर इतनी गर्मी लगती है ना। चलो फिलहाल अभी लाइट तो भाग रखी है, अंदर अंधेरा हो रखा पूरा, अंधेरे में बनाना पड़ेगा। वैसे तो उजाला आ जाता है खिड़की से। तो अभी बस मैं 10-15 मिनट में बना देती हूँ खाना, कि क्या पता बारिश आ जाए मस्त। और मन तो कर रहा है भीगने का, लेकिन अच्छा नहीं है ना भीगना, फिर ठंडा ठंडा हो जाएगा कहीं। बड़ी मुश्किल से तबीयत ठीक है, मैं नहीं चाहती दोबारा ख़राब हो। तो अभी फ़िलहाल बिजली भी कड़क रही, तो मैं अंदर चली जाती हूँ। बट हवा मस्त आ रही है क्योंकि अंदर लाइट नहीं है ना, और बाहर हवा मस्त आ रही है एकदम। तो अभी शाम के हो रहे हैं 6:15 और मौसम मस्त हो रखा है, मतलब ठंडा ठंडा हो गया है एकदम मस्त। और बारिश तो 15-20 मिनट ही हुई, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं हुई, बट मौसम सही हो गया एकदम ठंडा ठंडा। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और चलो फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।